नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत। आज अपनी रोचक, प्रेरक, ज्ञानवर्धक लघु कथाओं से हमें आनंदित करने के लिए हमारे बीच पुनः उपस्थित हैं उज्जैन और मालवा में हिंदी साहित्य की शान श्रीमती मीरा जैन जी, जो अपनी लघु कथाओं से देश की कई पत्र पत्रिकाओं में एक जाना पहचाना व्यक्तित्व है। आइए दोस्तों, सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी की लघु कथा, जिसका शीर्षक है परवरिश। रेडियो दस्तक के प्यारे प्यारे श्रोताओं को मीरा जैन का सादर नमस्कार। आप सभी के समक्ष है मेरी लघु कथा परवरिश। अस्पताल में भर्ती दोनों बुजुर्ग दोस्तों के पलंग पास पास ही थे। वार्तालाप के दौरान धनीराम ने अपने बेटे की प्रशंसा के कसीदे पढ़े। मदन लाल, मेरे बेटे जैसा बेटा हर किसी को नसीब नहीं होता है। परसों जैसे ही उसे पता लगा कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, ये जानते हुए भी कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी उसने अच्छे से अच्छा इलाज कराने की हिदायत देते हुए मेरे बैंक अकाउंट में जबरदस्ती 1 लाख रुपए भेज दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मदन लाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आगे वार्ता जारी रखते हुए धनीराम ने प्रश्न किया, तुम्हारे बेटे ने भी थोड़े बहुत पैसे तो भेजे ही होंगे। इस पर मदन लाल ने जवाब दिया, जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, मेरी एक नहीं सुनी और अगली ही फ्लाइट से खुद ही यहाँ चला आया। जवाब सुन धनीराम को सांप सूंघ गया, क्योंकि चाहा तो उसने भी यही था कि बेटा आए, मगर थोड़ा सहज होने पर धनीराम ने अपने मन की व्यथा प्रकट की। मदन लाल, तुम्हें तो ज्ञात है मैंने बेटे की परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वह 3 वर्ष का था जब से ही देश के सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल में उसे पढ़ाया लिखाया। उस पर मैंने आवश्यकता से अधिक व्यय किया, फिर भी लगता है वह मुझसे दूर है, जबकि तुमने तो बहुत ही साधारण तथा सामान्य तरीके से अपने बेटे की परवरिश की थी, फिर भी वो तुम्हारे करीब है, ऐसा क्यों? जवाब में मदन लाल इस बार भी अति सरल लहजे में अति महत्वपूर्ण बात कह गए। धनीराम, यह तो दुनिया की रीत है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तुमने उस पर पैसा खर्च किया, वह भी तुम पर पैसा ही खर्च कर रहा है। मैंने अपने बेटे पर प्यार खर्च किया, वही मुझे लौटकर ब्याज सहित मिल रहा है। धनीराम, सबसे मुख्य तथ्य जो अकाट्य है कि बाल मन पर पड़ा प्रभाव व्यक्ति का साथ ताउम्र देता है, समझे? मदन लाल का स्पष्टीकरण सुन बेटे को दोषी मानने वाले धनीराम को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, वास्तव में जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा भी जाएगा। जैसी परवरिश हम अपने बच्चों की करेंगे, बच्चे भी हमारी वैसी ही परवरिश हमारे जीवन की शाम में करेंगे। बहुत ही रोचक और संदेशात्मक लघु कथा अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं श्रीमती मीरा जैन जी की अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है एक झूठ 100 सच पर भारी। लघु कथा की इस कड़ी में मेरी अगली लघु कथा एक झूठ 100
सच पर भारी। 8 वर्षीय बालक गोलू पूर्ण उत्साह के साथ कड़कड़ाती ठंड में रात्रि 10 बजे अपनी माँ के करीब सिर्फ इसलिए कतारबद्ध हो खड़ा था कि सेठ जी कंबल बांटते हुए जैसे ही माँ के हाथों में देंगे वह तुरंत ही माँ के हाथों से ले लेगा और जिंदगी में पहली बार नया कंबल ओढ़ेगा। इसी सुखद कल्पना में डूब खुशी से 2-4 हुआ जा रहा था, लेकिन ये क्या, सेठ जी उसकी माँ को छोड़ आगे बढ़ गए। वह निरंतर याचक दृष्टि से कभी सेठ जी को तो कभी कंबल को निहार रहा था, किंतु अंतिम व्यक्ति को कंबल दे सेठ जी कार की ओर चल पड़े। गोलू की सहनशीलता जवाब दे गई। वह माँ के से हाथ छुड़ा दौड़ पड़ा सेठ जी के पीछे और उनके सामने पहुंच याचना भरे स्वर में विनती की, अंकल जी, आप मेरी मम्मी को कंबल देना भूल गए, उनके बदले मुझे दे दो ना। सेठ जी गोलू की बातों को अनसुना कर कार में बैठकर फुर्र हो गए। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। उसके अरमानों की अर्थी निकल चुकी थी। ऊपर से उसकी माँ ने 2 चांटे और लगाते हुए फटकारा, मैंने पहले ही कहा था नहीं चाहिए मुझे कंबल, किंतु तेरी जिद के कारण यहाँ कड़कड़ाती ठंड में लाइन में लगना पड़ा। देख लिया ना अपनी जिद का नतीजा। इसके साथ ही कमली की आंखों में भी आंसू आ गए, शायद तिरस्कार के कारण। रास्ते में ड्राइवर ने पूछा, क्षमा करें सर, बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपने सबको ब्लैंकेट दिया, केवल एक को छोड़ दिया। वो बच्चा कितना दुखी था बेचारा। तू जानता नहीं शंकर, जिससे हमारी बोलचाल बंद है, ये कमली उसी के यहाँ बर्तन मांजती है। कोई घंटे भर बाद किसी ने कमली का दरवाजा खटखटाया। कमली ने दरवाजा खोला। सामने सेठ जी का ड्राइवर हाथों में कंबल लिए खड़ा था। लो, ये कंबल बच्चे के लिए। कमली कुछ विचार करती उससे पहले ही गोलू खुशी से चहकता हुआ कंबल अपने हाथों में ले लिया। बेटे की खुशी से बढ़कर कमली के लिए और कुछ नहीं था, न मान न स्वाभिमान। वह रूंधे गले से केवल इतना ही कह पाई, ड्राइवर साहब, सेठ जी को मेरा प्रणाम कहना। यह कंबल मैं ठंड से बचने के लिए नहीं, मात्र बेटे की खुशी के लिए ले रही हूँ। शंकर ने कहा, ठीक है, और अपनी साइकिल पर बैठकर अपने घर को प्रस्थान कर गया। घर पहुँचते ही पत्नी ने सवाल किया, ये क्या, खाली हाथ? आज तो सेठ जी आपको कंबल देने वाले थे। ड्राइवर ने जवाब दिया, सेठ जी के सारे कंबल खत्म हो गए थे। एक बच्चे की खुशी के खातिर उसे यह झूठ आज सत्य से भी कहीं बड़ा नजर आ रहा था।